नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि दिवाली बिल्कुल निकट ही है, अब 1 वीक का अपने पास टाइम है, तो दिवाली के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीज़ें जो आपको नित्य प्रति में बताऊंगा। तो उसमें ये प्रक्रिया से पहले मैंने भी बताया था कि माता रानी का एक लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है, उस मंत्र को कैसे करना है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे कि तंत्र मंत्र यंत्र, कोई गंदी क्रिया, कोई बेकार का तंत्र, जो बेकार का तंत्र मतलब कोई परेशान करने वाला, कोई मारण वगैरह या किसी स्तंभन वगैरह कोई हो, तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए और ये प्रक्रिया, ये तंत्र वगैरह आप पे कोई असर न करे, इसके लिए आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, धन दौलत आपकी सुरक्षित रहे, हारी बीमारी आपको परेशान न करे, और किसी भी बेफिजूल की चीजों में आपका खर्चा न हो। आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, वैसे ही आप बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग अपना है जो बहुत ज्यादा कारगर माना जाएगा, या मैं कहूं तो मैंने अभी तक जहां भी इसको यूज किया या जिस घर पे भी इसको अभी तक मैंने किया, वहां मुझे 100% सफलता मिली है। तो कई बार क्या होता है कि देखो, विघ्न संतोषी हर जगह है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मेरे ऊपर ही मतलब थोड़ी सी मुझे परेशान करने के लिए किया, तो जैसे ही पता चला वैसे ही उस प्रक्रिया को वापस ही कर दिया गया। अब रिजल्ट देखते हैं कब तक आता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को हम अहित कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, उसका अहित नहीं करना है। हमने ये नहीं कहना है कि ये, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। और हम जिस भी देवी देवता को हम मान रहे हैं, जो हमारा इष्ट है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे मैं एक शक्ति का मेरी वो इष्ट हैं तो, या इष्ट हैं वे मेरे, तो ऐसा नहीं कि आप भी उन्हीं कहूंगा। आप जिसको भी मानते हो उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, और उन्हीं के द्वारा कुछ भी, जो भी आपका हित अहित कर रहा हो, उसका आप अपना हित करिए उनसे। ये कहिए ही ना कि ये हो जाए कि वो नहीं, ऐसा नहीं कहना है। बस आप ये कहिए, आप मेरी सुरक्षा करें, मेरे परिवार की, धन और दौलत की सुरक्षा करें, मैं आपकी शरण में। आप देखना, चमत्कारिक रूप से वो शक्ति आपके लिए पूर्ण काम करेगी। कोई ऐसी तंत्र विद्या कैसी हो, आने देगी नहीं। यदि किसी % वो कम पड़ जाए, या आपका तपोबल कम पड़ जाए, आपकी पूजा कम पड़ जाए, तो थोड़ी मोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ी घटना हो जाए कि व्यक्ति ही चला गया दुनिया, ऐसा नहीं होगा। तो उसी प्रक्रिया में, क्योंकि दिवाली पास है, विघ्न संतोषी बहुत होते हैं। आप जिसको नहीं जानते, आपका कोई जिससे मतलब नहीं है, आप जिसका कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, उसके बावजूद भी लोग आपको बुरा सोचते हैं, क्योंकि आप सही हैं। आप अपने काम से काम रखते हैं, बहुत बुरा लगता है दूसरों को। आपने किसी को, एक एग्जाम्पल है, आप निकल के जा रहे हैं और आपसे पड़ोसी आपका बहुत जलता है, आप रोज मिलते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, और आपने एक दिन राम राम नहीं करी उसको, वो उसी बात पे चिढ़ जाएगा। अरे बहुत बार इस पर पैसा, वो उल्टी सीधी चीजें, जो भावनाएं जो मन में आती है ना, विकार जो आते हैं, वो विकार ऐसा कराते हैं कि आदमी गलत कर्म करने लगता है। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए आपको करना क्या है, अब आप वो सुनिए। तो आपको करना ये है कि दीपावली की रात्रि 10 बजे के बाद आप सब लक्ष्मी पूजन वगैरह करने के बाद, जो कुछ सब कुछ हो जाए, आप जो भी आप करते हो, करने के सारी क्रियाओं के बाद आप शांत बैठ जाइए। और शांत बैठने के बाद आप भगवती महाकाली, क्यों कि किसी भी तंत्र मंत्र और यंत्र को यदि सबसे ज्यादा प्रबल तरीके से कोई रोक सकता है, तो या तो महाकाल हैं या फिर मां महाकाली हैं। इनके सामने किसी की नहीं चलती। यदि ये अपनी पे आ जाए तो किसी की चलती नहीं है इनके सामने।
उस प्रक्रिया में आप माता महाकाली का कवच ले लीजिए। पहले आप नित्य पूजा करिए, जो आप करते हैं उनका स्मरण कीजिए, उनके लिए धूप दीप दिखाइए, उनके लिए पुष्प वगैरह चढ़ाइए। उनका जो आप भोग लगाते हैं, भोग तो भोग में ये कहूंगा मैं कि भोग में अनार चढ़ाएं, आप अनार दें। अनार काट के नहीं देना है, 2 अनार उनको ऐसे ही भोग लगा देना है। ये हम सुरक्षा कवच अपना बनाएंगे, इसको हम सुरक्षा कवच बोलेंगे। काली सुरक्षा कवच है। इसको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और काली सरसों ले लीजिए, 3 लौंग ले लीजिए, 3 चुटकी नमक ले लीजिए। ये 3 चीजों, 3 चुटकी काली सरसों, 3 चुटकी नमक और 3 लौंग। अब ये आप अपने सामने रख लीजिए और किसी प्लेट में रख लीजिए, उसमें किसी में भी रखने के बाद उस प्लेट को किसी काले कपड़े पर रख लो आप। यानी कि प्रक्रिया यह है कि पहले माता की जो आपका विग्रह है उसके सामने एक कपड़ा काला या लाल बिछाओ, उसके ऊपर एक प्लेट, उसमें आप ये थोड़ी सी जो सामग्री मैंने बताई है आपको, काली सरसों नमक और ये आप रख लीजिए। और माता के काली कवच के या किसी भी मंत्र को जो आपको आता हो, जो बहुत सुरक्षा वाला मंत्र है, शावर मंत्र भी आप ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो आपको शावर मंत्र भी उसमें मिल जाएगा। आप उसकी 21 माला, मंत्र है तो 21 माला करेंगे। और कवच का यदि पाठ कर रहे हैं तो आप 21 कवच के पाठ करेंगे। उससे पहले एक भैरव मंत्र की माला पहले करनी है, फिर काली कवच के 21 पाठ करने, फिर से एक मंत्र भैरव माला का करना है, भैरव मंत्र का 1 माला करना है। ये करने के बाद एक नींबू काट के आप बलि दे सकते हैं वहीं पे, यदि आप जानते हैं तो। अन्यथा कुछ नहीं करना है, बलि नहीं देनी है, आप छोड़ दीजिए। संकल्प लेके किया था, संकल्प को आप नियत कर दीजिए उस पर कि ये जो हमने किया था, मैं ये जो मैंने पाठ किया, इस पाठ की पूर्ण फल प्राप्ति हेतु मैं इस पाठ को मां भगवती को अर्पण कर रहा हूं। जब आप ये अर्पण कर देंगे, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब ये जो सरसों और नमक और ये है, इसको करना ये है कि आप छोटी छोटी पन्नी ले लीजिए, छोटी सी, उसमें भर लीजिए, क्योंकि नमक है, कपड़े में रखेंगे तो वो गल जाएगा। उसमें रख लीजिए थोड़े थोड़े दाने, जितने मेंबर हैं घर में आप उस हिसाब से बनाइएगा। सबको भर के और 1-1 लौंग या 3 लौंग, 3-3 लौंग, जितने व्यक्ति को बनाना है उनके हिसाब से 3-3 लौंग, एक व्यक्ति के लिए 3 लौंग चाहिए। बाकी सरसों नमक कितना भी डाल सकते हैं। लेना एक बार में 3 चुटकी, 5 चुटकी, 7 चुटकी, 9 चुटकी और 11 चुटकी, मतलब ऐसी लेनी है गिनती जो 2 से न कटे। लेकर के जब ये अभिमंत्रित हो जाए, लेकर के आप ताबीज में, या तो चांदी के ताबीज में भरे, अन्यथा काले कपड़े का छोटा सा ताबीज सिलें, उसमें भरें और काले धागे में इनको बांधें और वहीं माता के सामने आप पूरी रात रखा रहने दें। अगली सुबह जितने भी मेंबर हैं घर में, आप उन सबको बांध दीजिए, उनके गले में, हाथ में। और एक एक्स्ट्रा बनाइए जिसको आप अपने घर के मेन गेट के बिल्कुल बीच में उस पर बांध दीजिए, या तो मेन गेट के पे बांध दीजिए, अन्यथा कील लगा करके, लोहे की कील, और वहां बांध दीजिए। आप ये देखेंगे कि यदि किसी पर तंत्र होगा, तंत्र वापस चला जाएगा। तंत्र होगा ही नहीं, यदि तंत्र में कोई व्यक्ति है तो परेशान नहीं करेगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। और घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर नहीं सकती। यदि कर भी गई है और बंध भी गई है तो वो शक्ति, इतनी हालत खराब हो जाएगी उसकी कि उसको वो घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष किया हुआ है, मैंने अपने लिए किया था, अपने घर के लिए, मैंने इसका चमत्कार देखा भी, तो इसलिए मैंने आज मेरा मन किया कि मैं आपको ये प्रयोग बता दूं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी हो गई तो इसलिए मैं अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल पर आए, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब ये ऐसा करते हैं तो मेरी हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ जाते हैं। मैं एक से एक रहस्यमयी आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ मैं भगवती मां जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सपरिवार सकुशल रहें, कोई परेशानी आपको अपनी जिंदगी में ना आए। मां भगवती आप पर कृपा करे। नमस्कार।